और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के मामले में दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने शंकराचार्य और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। गुरुजी आज कुछ कहेंगे इस विषय पर? ऐसा है कि हमें कुछ नहीं कहना है, बटुकों से पूछ लीजिए उनके मन में क्या इस समय चल रहा है, वही बता सकते हैं। आज आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके जो बटुक है जो आपसे कर्मकांड की शिक्षा लेते हैं, उनके मन में प्रसन्नता है, उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। अब उनके मन में किस बात की प्रसन्नता है, बात कर लीजिए। कोर्ट ने साफ किया कि चार्जशीट दाखिल होने तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। फैसला में ये जो एंटीसिपेटरी बेल थी उसको रेगुलर अलाउ किया है कोर्ट ने, और ये कहते हुए कि इसमें आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें अप्लीकेंट कोऑपरेट करेगा। तो ये अंतरिम बेल उनको ग्रांट हो चुकी है, एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो गई है आज फाइनली, और इस फाइनली अलाउ होने के बाद उनकी अरेस्ट होने की जो संभावना थी वो खत्म हो गई है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फ्री होकर के इन्वेस्टिगेशन करेंगे टिल द चार्जशीट फाइल करने के बाद फिर से कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी, फिर इसके बाद देखा जाएगा। बता दें कि बटकों के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य ने 24 फरवरी को याचिका दाखिल की थी। 27 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे बुधवार को सुनाया गया है। अगर ये ना होता तो वेदों ने ये उद्घोष न किया होता। अगर ये न होता तो भारत की सरकार ने अपना उद्देश्य वाक्य इसको न बनाया होता। सत्यमेव जयते, ये भारत का उद्घोष है, इसलिए यहाँ तो सत्य की जय होनी ही होनी है। बिल्कुल, इसीलिए धर्म के रक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए, और हम लोगों ने इसी नीति का पालन करते हुए अपने जीवन को धर्म रक्षा के लिए समर्पित किया हुआ है। कोर्ट ने राहत तो दी है, लेकिन कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। सबसे अहम शर्त यह है कि शंकराचार्य और शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज दोनों पक्ष मीडिया में कोई बयानबाजी या इंटरव्यू नहीं देंगे। प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है, यानी इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी संभव नहीं है, और इसे उनके लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि जो विपक्षी शिकायतकर्ता पक्ष है उसका कहना है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से संतुष्ट नहीं है और वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, यानी अभी भी इस पूरे मामले को लेकर कानूनी लड़ाई जो उनकी अग्रिम जमानत है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। सुनवाई के दौरान शंकराचार्य के वकीलों ने यात्राओं के दौरान होने वाली बयानबाजी पर भी रोक लगाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है। इस पूरे मामले में जो शिकायतकर्ता हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने बटुकों का यौन शोषण किया है, जिसके बाद प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर झूसी थाने में मामला भी दर्ज हुआ था, और उसके बाद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, और 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित किया था। अब देखना ही होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। फिलहाल इस फैसले के बाद शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर तलवार लटकना बंद हो गई है, लेकिन उन्हें पुलिस जांच में पूरा सहयोग करना होगा। उधर शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि वो अविमुक्तेश्वरानंद की मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और तमाम ऐसी शर्तें जो आमतौर पर इस तरह की अग्रिम जमानत के मामले में लगाई जाती हैं वो शर्तें लगाई हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से मीडिया में कोई बयान न दिया जाए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।